माँ शारदा को नमन। यहाँ जो गिनती के श्रोता बच्चे हैं आपको साष्टांग, मेरे अपने बैठे हैं और सबसे अच्छी बात ये कि मेरी अपनी घर चली गई है। हाँ साहब, बहुत मुश्किल होता है जब अपने पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित कवि सम्मेलन में कवि बनकर कोई व्यक्ति खुद खड़ा हो जाता है। तो मेरा निवेदन है यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों से कि मेरी सुर ताल लय कुछ भी बिगड़ जाए, आप अपना आशीर्वाद न बिगड़ने देना। मंच से भी आशीर्वाद चाहूंगा। और पहले मैं अपना 2 शेर से परिचय दे देता हूँ। हालांकि आप सब जानते हैं मुझे कि फकत जायज है जो, फकत जायज है जो मैं वो बात कहता हूँ। फकत जायज है जो मैं वो बात कहता हूँ। मैं गजल नहीं कहता, मैं गजल नहीं कहता, मेरे जज्बात कहता हूँ। मैं गजल नहीं कहता, मेरे जज्बात कहता हूँ। और है जरूरी जो, है जरूरी जो जीने के लिए इस दौर में, है जरूरी जो जीने के लिए इस दौर में, अशारों में अपने मैं वो एहतियात कहता हूँ। मैं गजल नहीं कहता, मेरे जज्बात कहता हूँ। साहब, पिता क्या होते हैं ये पिता बनके ही समझा जा सकता है। अक्सर मैं जब पिताजी को कहता था कि पिताजी इतनी फिक्र ना किया करो, तो पिताजी कहते थे कि बेटा पिता बन फिर समझेगा। और ये हकीकत है साहब। यहाँ जितने भी मेरे साथी बैठे हैं जिनका सौभाग्य है, जिन्हें ईश्वर ने ये आशीर्वाद दिया कि उनके पिता का हाथ उनके सर पर अभी तक है, तो मेरा निवेदन है उनसे कि उनके रहते उनकी कद्र समझ लेना, क्योंकि मंच का आशीर्वाद चलूंगा। जिंदगी जन्नत होती है, जिंदगी जन्नत होती है जब तक होते हैं वालिद। जिंदगी जन्नत होती है जब तक होते हैं वालिद, पूरी हर मन्नत होती है जब तक होते हैं वालिद। बिन इबादत के, बिन इबादत के भी है आजमाया हुआ मेरा, बिन इबादत के भी है आजमाया हुआ मेरा। रब की रहमत होती है जब तक होते हैं। जमी से फलक तक, जमी से फलक तक फैली हुई अपनी सल्तनत होती है जब तक होते हैं वाले। जिंदगी जन्नत होती है जब तक होते हैं। बहुत बहुत आभार कि जमी से फलक तक, जमी से फलक तक फैली अपनी सल्तनत होती है जब तक होते हैं वाले। और ये हकीकत है साहब, ये हकीकत है। बहुत कम लोग रह गए मुझे सुनने के लिए, और ये सौभाग्य मेरा कितने कम लोग मुझे सुन रहे हैं। इसकी वजह मैं बता दूं, काम की बात काम का आदमी सुने तो ही काम की होती है। जो चले गए उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही होगी, मुझे यकीन है। ईश्वर यही करे कि वो हर बार बीच सफर से चले जाए, उन्हें मंजिल ना मिले। जैसी जिसकी भावना भगवान वैसा ही देता है। बात बेटियों की चली, सौभाग्य से मैं भी बेटियों का पिता हूं। और साहब, बेटी का पिता, आपने तो कहावत बना दी बेटी का बाप, मगर हकीकत यह है कि बेटी का पिता होना दुनिया में सबसे बड़े गर्व की बात होती है। क्यों होती है? 2 शेर, जो कि ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, मुझे पता है, मैं दो शेर अपने कुछ गजलों के जो मैं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मंच उन गजलों को सुने, उन शेरों को सुने कि जिद भी करती है, जिद भी करती है
हर वो पिता जिसे बेटी का पिता होने का सौभाग्य मिला, मुझे आशीर्वाद देना कि जिद भी करती है मगर मान जाती है बेटियां। जिद भी करती है मगर मान जाती है बेटियां, बिन कहे पिता के हाल जान जाती है बेटियां। बिन कहे पिता के हाल जान जाती है बेटियां, और जोड़ लेती है दिल को, जोड़ लेती है दिल को ये दिल से इस कदर कि दिल में छुपे दर्द पहचान जाती है बेटियां। जिद भी करती है मगर मान जाती है बेटियां। अपनी बेटी को यहां से यहां तक होते देखना कैसा होता है। 2 से पढ़ता हूं कि आईना देखकर खुद में खोने लगी है। आईना देखकर खुद में खोने लगी है, मेरी बिटिया अब बड़ी होने लगी है। आईना देखकर खुद में खोने लगी है, मेरी बिटिया अब बड़ी होने लगी है। और एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है साहब, वो बताता हूं कि नींद आती नहीं थी जिसे, नींद आती नहीं थी जिसे बिना माँ के कभी, अब अकेले अकेले सोने लगी है, मेरी बिटिया अब बड़ी होने लगी है। ऐसे ही 2 शेर और पढ़ता हूँ कि बेटियां क्या होती है कि जज्बातों के मोतियों की लड़ी हो जाती है। जज्बातों के मोतियों की लड़ी हो जाती है, सच में बेटियां बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती है। जज्बातों के मोतियों की लड़ी हो जाती है, सच में बेटियां बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती है। और क्या क्या करती है बेटी। आज मैं एक कुछ उर्दू के शब्द, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है जहां मुस्लिम हिंदी की शानदार कविताएं पढ़ जाते हैं और एक हिंदू, एक सनातनी आके उर्दू के शब्द काम में ले लेता है। ये हिंदुस्तान है साहब। मैं कुछ उर्दू के शब्द काम में लूंगा। दौरे इब्तिला का मतलब होता है मुसीबत का समय, कि दौरे आए जो दौरे इब्तिला वालिद पर कभी आए, जो दौरे इब्तिला वालिद पर कभी, मिला के कंधे से कंधा ये खड़ी हो जाती है। मिलाकर कंधे से कंधा ये खड़ी हो जाती है, बेटियां सच में बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती है। एक गीत शायद मैं धुन से नहीं गा पाऊंगा, मगर तमन्ना थी मेरी कि ये गीत कभी मेरे माताजी और पिताजी बैठे होते सामने, मैं तब गाता। भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था, मगर होना तो वही है जो उसने सोच रखा है। मैं कुछ कोशिश करता हूँ गाने की कि माताजी और पिताजी क्या होते हैं। स्वागत है, स्वागत। माँ आप जमी हो मेरी, माँ आप जमी हो मेरी, और बाबा आसमान है। माँ आप जमी हो मेरी, और बाबा आसमान है। आप दोनों ही के कदमों में सिमटा मेरा जहान है। और क्या करते हैं साहब पिता, जो मैंने महसूस किया, जैसा मैंने कहा था, मैं न कवि हूँ न गजलकार, मैं कुछ नहीं हूँ साहब। मैं बस जो मन में आता है वो लिख देता हूँ, इसीलिए शायद सच लिख लेता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। जितना मांगा आपसे उससे ज्यादा ला कर दिया, जितना मांगा आपसे उससे ज्यादा ला कर दिया। कतरे की ख्वाहिश की तो आपने सागर दिया। कतरे की ख्वाहिश की तो आपने सागर दिया।
क्षमता से परे भी पूरे, क्षमता से परे भी पूरे किए मेरे अरमान है। माप जमी हो मेरी और बाबा इस माटी के पुतले में सांसें सींची आपने। साहब मैं नहीं मानता कि कोई ईश्वर है, मैं नहीं मानता कि कोई भगवान, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं खुद पूजा करता हूँ, सनातनी हूँ, मगर मैं नहीं मानता कि कोई भगवान है। हाँ मैंने देखा ईश्वर को, मैंने देखा ईश्वर को मेरे पिताजी के संघर्ष में, मैंने देखा ईश्वर को मेरी माँ के प्यार में, मैंने देखा ईश्वर को बड़े भाई के दुलार में, मैंने देखा ईश्वर को मेरे परिवार में। इस माटी के पुतले में सांसें सींची आपने, हाथों में भाग्य की रेखाएं खींची आपने। फिर कैसे मान लूं मैं कोई और मेरा भगवान है। माप जमी हो मेरी और बाबा आसमान है। शायद पूरा नहीं गा पाऊंगा मैं, चंद शेर अगर इजाजत हो। स्वागत है, स्वागत। जब पिता चले जाते हैं तब क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं बदलता, बस समझदारी आ जाती है। हाय हाय, बचपना नहीं रहता, भाई बात नहीं है। समझदारी आ जाती है। और ये समझदारी अगर उनके रहते आ जाती तो शायद इंसान इंसान बन जाता। चंद शेर पढ़ता हूँ, फिर एक दो शेर वो पढ़ूंगा जिनके लिए मैं जानना चाहता हूँ। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कुछ और ही पढ़ता हूँ। चलिए साहब, कुछ दोस्त मेरे बैठे हैं यहाँ, उनकी तीरामदारी कह लूं, क्योंकि बीमार तो सभी हैं आज के दौर में। कोई तन से बीमार है, कोई मन से बीमार है, कोई धन से बीमार है, मगर बीमार सब है। जाम में लब ना, किसी एक की तरफ इशारा न करें। जाम में लब भूतपूर्व युवा और युवा, आनंद से सुने, दिल से लिखा, दिल से सुनोगे मजा आएगा। कि जामे लब लबों से लगाने दे मुझे, जामे लब लबों से लगाने दे मुझे, तिश्नगी ये रूह, तिश्नगी प्यास, तिश्नगी ये रूह बुझाने दे मुझे। और डूब जाने की मेरी, डूब जाने की मेरी फिक्र ना कर कोई, डूब जाने की मेरे फिक्र ना कर कोई, दरिया एक चश्म में उतर जाने दे, दरिया एक चश्म में उतर जाने दे मुझे। अभी सब कुंवारों के करवा चौथ निकले कुछ दिन पहले, 14 फरवरी। अब वहीं से मैं भी स्कूल में अध्यापक हूँ, बच्चे आपस में बात, आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए सर, क्योंकि इस देश में पति कंट्रोल हुए, बच्चे कंट्रोल नहीं हुए, वरना 150 करोड़ कैसे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या, लुगाई आती है पहले खुद की औलाद को सुधारने के बजाय सास की औलाद को सुधारने में लग जाता है। अगर वो खुद की औलाद को सुधार ले तो आने वाली को तो नहीं सुधारना पड़ेगा। और पत्नी नामक प्राणी वैसा दुनिया के हर कोने में, मैं इसलिए खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि अभी घर पे है, पत्नी नामक प्राणी दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। शादी के शुरुआती 3-4 साल आपकी आदतें बदलने में लगाती है,
ये करो वो करो, ये गलत वो गलत, और 4 साल बाद बोलती है बात पहले जैसे नहीं रहे। मगर साहब कुछ भी हो, पत्नी पत्नी होती है। अब आया ना असली रूप सामने आपका। एक दो लाइन पत्नी के लिए, फिर मैं कुंवारों की करवा चौथ और 1-2 शेर मेरे दोस्तों के लिए पढ़ूंगा कि जब जब अपनी पत्नी जी के मैं पैर दबाता हूँ, हंसने की बात नहीं, सब दबाते हो, मैं ईमानदार हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया कि जब जब अपनी पत्नी जी के मैं पैर दबाता हूँ, कभी दुखेगा गला भी उनका, ये उम्मीद लगाता हूँ। साहब कुंवारों की करवा चौथ की बात कर रहा था, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बता रहा है कि क्या हुआ था कि दिल को मेरे नया एक ख्वाब दे गई, दिल को मेरे नया एक ख्वाब दे गई, छुपके सबसे मुझे वो गुलाब दे गई, छुपके सबसे मुझे वो गुलाब दे गई। और क्या था कि किए थे सवाल जो जुबान ने मेरी, किए थे सवाल जो जुबान ने मेरी, किए थे सवाल जो जुबान ने मेरी, आंखों से वो उनके जवाब दे गई, आंखों से वो उनके जवाब दे गई, छुपके सबसे मुझे वो गुलाब दे गई, छुपके सबसे मुझे वो गुलाब दे गई। और क्या हो गया कि रुखसत हुआ चैन दिल से मेरे, रुखसत हुआ चैन दिल से मेरे, रुखसत हुआ चैन दिल से मेरे, मर्जी ऐसा वो खराब दे गई, छुपके सबसे मुझे वो गुलाब दे गई। बस 2 शेर ही पढ़ूंगा मैं, क्योंकि हमें पहुंचना है काव्य के शिखर तक, हमें पहुंचना है माउंट एवरेस्ट तक। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को और इंतजार करवाऊं आनंद के उस रस में डूबने के लिए। एक गजल जो जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तब जो दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मेरे अपने सब यहाँ बैठे हैं, सब अपनों के लिए मैंने एक गजल लिखी, उसके कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो जिंदगी में, वैसे तो जिंदगी में कमी है बहुत, तुम साथ हो मेरे बस यही है बहुत, वैसे तो जिंदगी में। और क्या होते हैं दोस्त, कितना यकीन है मुझे, मैं एक शेर में बताता हूँ कि आए कोई मुसीबत मैं डरता नहीं, दोस्तों पे अपने यकीन है बहुत, दोस्तों पे अपने यकीन है बहुत, तुम साथ हो मेरे बस यही है बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया।